चले जी. By the way, अस्सलाम वालेकुम. This side is the founder of E-Rising Trainers. I'm शाहजान हुसैन जाफरी. कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस आप सबको अगर क्लियर आ रही तो मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा. भाई मुझे बहुत दफा आप लव सर जी बोल चुके हैं. मैं सेम टू यू, मैं आपको भी सेम टू यू कह रहा हूँ. थैंक यू. ओके. So my voice is very clear to you. Okay, that's great. By the way, मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं. दैट आई एम द फाउंडर ऑफ E-Rising Trainers एंड साथ साथ मैं एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स का यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में. और इसके अलावा मैं फाउंडर हूँ जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स का, जो कि ट्रांसपोर्ट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में चलती हैं. जो यहाँ रहते हैं शायद उनको कभी कहीं नजर आई हो, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने नेटवर्क को बहुत ज़्यादा और फैलाने वाले हैं. इसके अलावा जी मैंने मोर देन 11 कोर्सेज डिज़ाइन फील्ड में किए हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 9 इंटरनेशनल कोर्सेज हैं और मेरे 2 डोमेस्टिक कोर्सेज हैं. तो मैं बाय प्रोफेशन जो है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, लेकिन बाय आईटी या बाय स्किल प्रोफेशन मैं एक डिजाइनर हूँ और इसके साथ साथ एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी हूँ. अब मैं एक रिसेंटली एक और कोर्स कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का. इंशाल्लाह उसके बाद मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे एआई सिखा रहा हूँ. अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मुझे एक दफा बताएं. अब शो हो रही होगी आप लोगों को, राइट? मैं साथ साथ सेकंड स्क्रीन पे आप लोगों के साथ साथ मैसेजेस भी पढ़ रहा हूँ. ओके, सही है. सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने E-Rising Trainers का जो है वो एक अदद लिंक्डइन का पेज ओपन किया हुआ है. E-Rising Trainers को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. E-Rising Trainers जो है एक वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल प्लेटफॉर्म है कराची में, जो कि गुलिस्तान जौहर में ही है अब इनकी ब्रांच. पहले हमारी मलिर कराची में होती थी, लेकिन अब हमने शिफ्ट करके गुलिस्तान जौहर में कर दिया. हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होते हैं. वो इस वजह से क्योंकि हमें नहीं पसंद कि हम एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो स्टूडेंट से लें, बस इसमें कि हम फिजिकल कोर्सेज करा रहे हैं, जबकि वो चीज़ें आप अपने घर पे बैठ के आराम से जहाँ जहाँ से आप हैं वहाँ से सीख सकते हैं बिल्कुल ईजिली. दूसरी चीज़ ये है कि E-Rising Trainers 3 जगहों से एफिलिएटेड है. ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, एस-टेफ्टा से और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से. ये 3 बड़ी एफिलिएशंस हैं E-Rising Trainers के पास, जो कि E-Rising Trainers को थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है दूसरे प्लेटफॉर्म से. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान भी आप उनको क्लेम कर सकते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट है सब, शायद वो बाहर ही रहती हैं, वो शायद दुबई या सऊदी अरब की तरफ रहती हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं इस सेशन में. अगर वो मेरी बात को सेकंड करना चाहें तो कर सकती हैं. दूसरी चीज़ यह है कि हमारा एक अदद प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा. सर प्लीज यू हैव सेड व्हिच गवर्नमेंट ऑफ सिंध है. ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड एस-टेफ्टा. एस-टेफ्टा स्टैंड्स फॉर सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जो कि ये प्रोग्राम है फेडरल गवर्नमेंट का. ठीक है, टेफ्टा जिसको कहते हैं, TEVTA. यहाँ से आप हमारे रजिस्ट्रेशन वगैरह कंफर्म कर सकते हैं. तीसरी चीज यह है कि E-Rising Trainers का जो है वो आप लोगों को पता है कि E-Rising Trainers की एक अदद जो है वो अपेयरेंस है सोशल मीडिया पे. वैसे तो एक अदद नहीं है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अपनी हमारी वेबसाइट है जो कि इसी वीक इंशाल्लाह कल परसों लॉन्च होने वाली है. थैंक यू सो मच अवेस नईम शेख साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू. जो कि कल परसों इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह, जो कि LMS बेस्ड वेबसाइट होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ दुनिया की पहली वेबसाइट होगी जो कि LMS पे लाइव होगी. LMS पे लाइव होगी, कैसे होगी? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं LMS को. LMS आप लोगों ने देखा होगा दूसरे भी जैसे यूनिवर्सिटीज के होते हैं LMS सिस्टम होता है, उसमें आप लॉग इन करते हैं, वहाँ के आपके पहले से स्टडीज मटेरियल वगैरह सारी चीजें रखी हुई होती हैं, तो वो रिकॉर्डेड होती हैं, लेकिन हमारे पास लाइव होने वाली हैं. तो ये दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि दूसरी भी कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं, जितने भी है वो सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस पे काम करती हैं. हम लाइव LMS पे काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी. जी जी एग्जैक्टली. नेफ्टेक भी टेफ्टा का ही एक प्रोग्राम है. नेफ्टेक टेफ्टा का ये वो भी. ओके. दूसरी चीज ये है कि मैंने आप लोगों को वेबसाइट दिखाई है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है. तीसरी चीज जो मेरी तरफ से लास्ट होगी, उसके बाद हम सर को, मैम सईदा किस्सा बतूल को इंशाल्लाह एक्सेस दे देंगे माइक का, वो आके आपको बताएंगी. मैं आपको सिर्फ अपना सर्टिफिकेशन दिखा देता हूँ. E-Rising Trainers की सर्टिफिकेशंस, नो ये नहीं है. हाँ जी, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं. LMS लाइक, हाँ जी हाँ, LMS उनका वो रिकॉर्डेड है. इरफान, मैं नाम नहीं ले सकता इस यूनिवर्सिटी का, रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि हमारी भी थोड़ा सा सेंसर हो जाती हैं चीजें, तो हम फंस जाता है. ठीक है, तो मैं नाम नहीं ले सकते जो आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है यहाँ पे.
तो LMS एग्जैक्टली उनका भी रिकॉर्डेड LMS है, हमारा लाइव होगा, मींस के लाइव के साथ साथ आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी। लाइव क्लास जैसे इस वक्त आप हमारे साथ हैं, इसी तरह ही उसके बाद जो है आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी लाइव क्लासेस के साथ साथ। ऐसे ही वेबसाइट पे भी हो रहा होगा। चलो, आप लोग कोर्स के बाद इंटर्नशिप्स भी ऑफर करते हैं। एग्जैक्टली हम कोर्सेज के बाद इंटर्नशिप्स भी ऑफर करते हैं। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, ये हमारा कुछ सर्टिफिकेट होता है, और ये आप देखिए इन्होंने जब सर्टिफिकेट ओपन किया तो इनके पास दो सर्टिफिकेट्स हैं। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन और एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आपने थ्रू आउट द कोर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की हो, आपने अपने असाइनमेंट्स को ऑन टाइम सबमिट किया हो, आपने जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी रखी हो। सही है। 13 लाख कोई बात नहीं, जेन्युइन है यार, जेन्युइन है, पेड थोड़ी है। हाँ रुमी नदीम, ये कुछ जो होती हैं वो हमारी पेड होती हैं, कुछ जो होती है वो अनपेड होती हैं। अरीबा विद इन 2 to 3 weeks मिल जाता है। अच्छा जी, अब मैम मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ से भाई कोई क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब मैं चाहूंगा कि मैम आ जाएं और जल्दी से हम अपना जो है वो सेशन आगे कंटिन्यू करें। तो भाई जी 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 जी, अब्दुल वाहिद, एग्जैक्टली इसी वजह से हम लोग इंटर्नशिप देते हैं। इंटर्नशिप हम अपने पास नहीं देते हैं, हम लोगों की एक इंटर्नशिप की कंपनी है सेट अमेरिकाना, जो कि एक अमेरिकन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी है। वो जो है वो आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही होती है, और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है, हम अदर देन किसी को नहीं दे सकते। अच्छा, यहाँ पे अब मैम आ चुके हैं, तो हम इनको जो है वो बुला लेते हैं। क्या नाम है मैम का, मैं नाम भूल गया, सही था किस्सा बताऊँ। हाँ ओके, ये आ चुके हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं खुदा का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी हाँ, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं, आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर दें, मैं तब तक अपना कैमरा वगैरह बंद कर देता हूँ। और स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना। यू प्रोवाइड इंटर्नशिप्स टू एवरी स्टूडेंट, एग्जैक्टली जो कि सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं ना जरनाब शाहिद, उनको इंटर्नशिप ऑफर की जाती है, जो कि हमारे पास सर्टिफाइड होता है। यू प्रोवाइड सर, अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो उसकी आपको फिर उसकी मिल जाती है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो। मैम आपका कैमरा शेयर नहीं है। शेयर हो रहा है, आप यहाँ पे नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, आपको मैम का कैमरा शो हो रहा है? तो क्या मैं अपना अनपिन कर दूं? रुके 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 रुके। अच्छा, मुझे शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। रुके रहा, मैं देख लेता हूँ। चेंज लेआउट, ऑटो, हाँ अब हो रहा है। ये भी पिन कर देते हैं हम, ये भी पिन कर देते हैं हम। बाकी टाइल्स को जो है ना, मैं रुके रिमूव कर देता हूँ, चेंज लेआउट करके साइड बार कर देते हैं हम लोग। ओके, ठीक है मैम। आप सर, आई एम न्यू जॉइन जाफर ग्रुप में फिग्मा सीखना चाहता हूँ। जी, वही इत्तेफाक से हम वही करेंगे। जितने भी आपके जो भी है ना क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, अब ये जो मैम अपना डेमो दे देंगी, उसके दरमियान में हम आपके क्वेश्चंस ले रहे होंगे और उसके एंड में हम आपके क्वेश्चंस ले रहे होंगे, ठीक है? सही हो गया? चलें हम शुरू करें? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे कहीं जाना है, पानी भी नहीं जाना मैंने। चले मैम, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा है, ठीक है, मैंने भी रिसेंटली नमन यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की है। अगर बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में और 4 साल का एक्सपीरियंस है यूआई डिज़ाइनिंग में। बात करें क्लाइंट्स की, मेरे पास 20+ क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें हम पाकिस्तान में भी कर रहे हूँ, इंडिया में भी हैं, यूके में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूएसए में भी हैं। और फिलहाल अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो मैंने अभी तक 100+ प्रोजेक्ट्स पे सिर्फ यूआई के काम किया है पिछले 4 साल से लेके अब तक। बात करें कंपनीज की, तो मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया। हमारे पास ग्रोअप आ गई, वेब डेसिबल आ गई, डेसिनेटिव स्टूडियो आ गई, और करेंटली मैं पॉलीमर ग्लोबल में भी काम कर रही हूँ एज अ यूएक्स डिजाइनर। अब बात करते हैं मेरी अचीवमेंट्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड गूगल सर्टिफाइड यूएक्स डिजाइनर एज वेल। बात करते हैं अगर कॉम्पिटिशन्स विन करने की, मैंने 2023 में नास्कॉन विन किया था, जो कि फास्ट का इवेंट है। उसके बाद 2024 में मैंने ज़िंदगी प्राइज़ को विन किया था रीजनल लेवल। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट्स की, तो ऑफ कोर्स मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से मैं बेस्ट जो मानती हूँ आईईडीसीएन को मानती हूँ।
आईडीसीएन बेसिकली इंडिया का प्रोजेक्ट था, इंडिया गवर्नमेंट का था, पब्लिश करने थे आर्टिकल्स उनका था। मोनेटाइजर इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट ऑफ माइन। बेसिकली वो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स को सेट करने के लिए या मैनेज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली उसकी मोबाइल ऐप भी है, उसके वेब पे एडमिन पैनल भी है। एडमिन पैनल ऑफ कोर्स उसको एक्सेस वगैरह देता है। और उसके बाद अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट की बात करें तो ट्रैक्लो इज वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट ऑफ माइन। अगर आप लोग चाहें, मेरा ये सामने ही पोर्टफोलियो खिला हुआ है, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर करती हूँ, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। सो दिस इज द पोर्टफोलियो, आप लोग चाहें इसको भी देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी है पूछ सकते हैं। अभी जिन प्रोजेक्ट्स की मैंने बात की उसमें से एक आईएडीसीएन है, और जो कि ये है मोनेटिजा है, जो कि हमारे पास ये रहा, और ट्रैक्लो है वो ये। इसके अलावा भी आप लोग एक्सप्लोर करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने कोर्स की तरफ। आजकल के दौर में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हर चीज़ है, बिकॉज़ हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो चुकी है। उसकी वजह से हम लोग वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज़ हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं। अब मैं लेट्स सपोज अगर गूगल मीट में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अब आप पे है कि अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कभी सोचा होगा गूगल मीट नहीं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फील करते होंगे कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूआई यूएक्स है। अब हम यूआई यूएक्स को देखते हैं कि यूआई यूएक्स है क्या, क्यों ज़रूरी है आजकल के दौर में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआई यूएक्स की। तो अगर हम सिंपल वर्ड में यूआई यूएक्स को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास ये दो डोमेन्स हैं। यूआई स्टैंड्स फॉर द यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स स्टैंड्स फॉर द यूजर एक्सपीरियंस। अगर हम यूआई की बात करें कि यूआई क्या है, तो यूआई में हमारे पास होते हैं कि क्या चीज हमें सामने दिख रही है। अगर अभी की सिंपल एग्जांपल ले लें, ये जो हमारे पास स्क्रीन है ये यूआई है, कि हमें जो चीज सामने दिख रही है। और अगर हम यूएक्स की बात करें कि उसको यूज करके हमें फील कैसा हो रहा है, क्या हम उसको यूज करके अच्छा फील कर रहे हैं या हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सिंपल सी एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ के लें तो उसमें हम लोग केचप की बोतल की ले लेते हैं। अब केचप पे दो बोतल्स आती हैं, एक हमारे पास आती है शीशी में और एक हमारे पास आती है प्लास्टिक में। अब देखने में तो हमारे पास जो शीशे वाली बोतल है वो अच्छी है, लेकिन अगर हम केचप निकालने पे हैं जो हमारे पास प्लास्टिक की बोतल है, हम उससे इजीली केचप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यूआई हमारे पास, बेशक हमारे पास जो शीशे की बोतल है वो अच्छी है, वो यूआई है क्योंकि हमें वो दिखने में अच्छी लग रही है। लेकिन यूएक्स जो है हमारे पास बेटर क्यों है प्लास्टिक वाले का, क्योंकि उसको हमें यूज करना ईजी है, उससे कैचअप निकालना ईजी है। इन सब को छोड़ के अगर हम सिंपल एक प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पे पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास जो डिफरेंट कोई भी नोटिफिकेशन आता था, लाइक का, कमेंट का, वो नीचे आता था। नीचे क्लिक करते थे तो हमारे पास ऊपर होता था। लेकिन अब वो चीज हमारे पास ऊपर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो कि हम यूजर के एक्सपीरियंस के लिहाज से देखते हैं। अब वो चीज यूजर को ऊपर ज्यादा प्रेफर करेगी एज कम्पेयर टू नीचे। अब बहुत से लोगों को होगा कि स्टार्टिंग में तो हमें मुश्किल हुई। अब देखिए, स्टार्टिंग में मुश्किल वो चीज इसलिए थी क्योंकि हम उसको नीचे यूज कर रहे थे, हमें एक चीज की आदत थी, ठीक है, इस वजह से स्टार्टिंग में हमें डिफिकल्टी आती है। बट जो हमारे पास प्रिंसिपल्स है वो यही कहते हैं कि वो चीज ऊपर होनी चाहिए। व्हाट्सएप आजकल सब यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप में स्टेटस की बात करें, स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टेटस का स्टेटस हमारे पास कॉलम्स की फॉर्म में शो हो रहे थे, लेकिन अब रो की फॉर्म में शो होना शुरू हो गए। क्यों? यूआई तो उनका फिर भी अच्छा था, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा था, उन्होंने चेंज क्यों की? यूएक्स को बेटर करने के लिए। यूएक्स हमारे पास सबसे मेन चीज है। यूआई पे तो सब फोकस करते हैं, यूएक्स पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। लेकिन हमेशा एक वेबसाइट यूआई और यूएक्स को मिला के बनती है। एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ की, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बिकॉज सबको ड्राइविंग का पता है। पाकिस्तान में जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं हमारे पास स्टीयरिंग जो है राइट साइड पे होता है, लेकिन बाहर जो है लेफ्ट साइड पे होता है। हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स हैं। अब इसके लिए अगर हम बात करें, इसमें यूआई क्या है तो इसमें यूएक्स है। फॉर एग्जांपल आपका स्टीयरिंग है, आपका ब्रेक है, आपकी सीट्स हैं, जो जो चीजें आपको दिख रही है वो सारी। अब यूएक्स है कि आप उस चीज को कितना इजीली ड्राइव कर सकते हो। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरा जो स्टीयरिंग है वो राइट साइड पे, अब मैं उसको लेफ्ट साइड पे मूव कर दूं, क्या वो मेरे लिए इजी होगा यूज करना? क्या मेरे लिए ड्राइविंग इजी होगी? नहीं, मेरे लिए ड्राइविंग ऑफ कोर्स डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास चीज चेंज हुई है, मेरे पास यूएक्स चेंज हुआ है। यूएक्स का यही मतलब है ना कि चीज हमें इजी हो। अगर वो चीज बेशक अच्छी लेफ्ट साइड पे लग रही है, लेट सपोज कोई चीज है वो कोई और है, मैंने यहाँ से लेके वहां रख दी, बेशक वो उधर अच्छी लग रही है, लेकिन वो यूएक्स हमारा खराब कर रही है, तो वो चीज हमारे पास कभी भी अच्छी कैटेगरी में नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि यूआई हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हैं?
ये जो मैम ने मुझे समझ में आ गया बीइंग अ लेमैन, आप लोगों को समझ में आई क्योंकि मैं तो खैर पहले से ही हूँ डिजाइनर हूँ। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग मुझे बताना चाहें। ओके ठीक है, थैंक यू, ऑल गुड, आगे चले। ये मैम का पहली दफा है, अगर कोई गलती वलती हो जाए तो भाई कहा सुना माफ प्लीज, ठीक है। शी इज डिलीवरिंग हर फर्स्ट डेमो इन हर एंटायर लाइफ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी, ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब सिंपल सी बात है, अभी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, अगर हमने एक वेबसाइट को प्लान किया और हमने सीधा डेवलप कर दिया, एक यूआई डिजाइनर ने वो चीज़ नहीं देखी, हमारे पास बहुत से चांसेस हैं कि हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। और हमारे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है वो बहुत बजट फ्रेंडली होता है, एक लिमिट बजट में होता है। अब लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट का बजट है $200, अगर हमने उसमें यूआई नहीं किया, सीधा डेवलपमेंट में चले गए, ऑफ कोर्स वो शायद उसमें हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि अगर हम यूआई के टाइम पे उस चीज को फॉलो करते हैं तो शायद वो हमारे पास प्रॉब्लम ही ना आती। अब वो हमारे पास प्रॉब्लम आई है, अब हमारे पास जो 200 का बजट है वो 250 पे हो गया, तो ऑफ कोर्स वो चीज अच्छी नहीं है, वो चीज हमारे पास क्लाइंट को भी अफेक्ट कर सकती है और शायद वो फ्यूचर में हमारे पास क्लाइंट आए भी ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वजह से यूआई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस चीज को इग्नोर कर देंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है। हर चीज एक लिमिट की वजह से बनाई जाती है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। यूआई मैम सईदा के साथ हम थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं, मतलब पेस में स्लो, सही है। वो एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सो हमारे पास जो यूआई है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो है एक फेज को स्किप ना करें, हमारे पास फ्यूचर में बजट की कॉस्ट ज़्यादा ना आए और हमारे पास यूज़र भी सेटिस्फाई हो। सेकेंड, यूज़र सेटिस्फैक्शन। लेट्स सपोज अगर हम एक वेबसाइट जो है अच्छी बना रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारा यूज़र उससे सेटिस्फाई होगा। और अगर हम एक चीज़ जो है ख़राब बना रहे हैं, चाहे वो बेशक कितनी भी हमारी कंपनी ने उसमें पैसा लगाया हो जो हो, अगर वो हमारी अच्छी नहीं बनी, यूज़र कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। और हमेशा हमारा फर्स्ट एम होता है यूज़र को सेटिस्फाई करना। सेकेंड, बूस्ट एंगेजमेंट। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है, उस पर मैंने लोगों को लाना है। लोग कब आएंगे? जब यूआई मेरा अच्छा होगा, जब उसको यूज करना अच्छा होगा, ऑफ कोर्स मेरी वेबसाइट पे लोग आएंगे। लोग फेसबुक इंस्टाग्राम को क्यों यूज करते हैं? उनकी यूआई बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। अगर फिलहाल हम इस चीज को छोड़ दें कि नहीं, यूजर एक्सपीरियंस, अगर हम यूएक्स थोड़ा खराब भी हो जाए तो हमारे पास यूआई अच्छा हो तो हमारे पास लोग आते हैं। इसकी अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लें कि अगर एक नेविगेशन बार है, मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, अब मैं वहां से जा नहीं पा रही, ऑफ कोर्स पर यूएक्स खराब हो गया, बेशक उसकी यूआई कितनी अच्छी हो, क्या वो मेरा कस्टमर अगली बार मेरी वेबसाइट पे आएगा? नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। हमारे पास होता ये है कि बहुत से लोग जो हैं हमारे पास डिजाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को देखे फ्यूचर में वो चीज हमें यूज करनी है, वो चीज एक्सेसिबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास नैप बार है मोबाइल की, वो नीचे होते हैं। नीचे क्यों होता है? बिकॉज हमारे मोबाइल पे जब वो करते हैं हमारे थम्स यूं होते हैं, उसको नीचे इजी होगा एक्सेस करना, कि हम जब ऊपर जाके उसको करेंगे तो वो होगा, ऑफ कोर्स नीचे होगा। तो उस चीज को हमें रीयूज करना है, हमें जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद जो फोर्थ है, जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, कि आपकी ब्रांड की इमेज। लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट खराब होगी, आप बेशक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर चुके हो, आपकी कंपनी का नाम हो, अब मैं एक नया बंदा है वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है आपको प्रोजेक्ट देने के लिए, आपकी फर्स्ट लुक ही खराब आई, उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब आया, क्या वो आपको प्रोजेक्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्रांड इमेज है वही खराब है। आप यूजर को, आपको नहीं जानता, यूजर आपकी वेबसाइट से आपको जान रहा है। अगर उसके वहीं पे इशू आ गया तो आपकी ब्रांड की इमेज भी खराब होगी, आपके कस्टमर्स भी लूज होंगे, आपके पास क्लाइंट्स भी नहीं आएंगे। तो आपकी ब्रांड की इमेज को बिल्ड करने के लिए भी यूआई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। ओके, अभी तक का कोई क्वेश्चन हो अदर देन कि आपको वॉइस आ रही है और वो जो है स्क्रीन नहीं आ रही, तो वो हो सकता है आपकी तरफ कोई इशू हो, आपकी तरफ कोई इंटरनेट का इशू, बाकी हमें और दूसरों को आ रही है। जो हैंड रेस कह रहे हैं, प्लीज अगर आप लोग अपना जो है वो यूआई यूएक्स सिर्फ वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिए सिर्फ, जी एग्जैक्टली यही है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक, तो आगे चले हम मॉड्यूल्स वगैरह पे। ओके ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सबा मैं आपको ये लास्ट में आपको जवाब दूंगा, इस चीज का आपको लास्ट में जवाब दूंगा। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की।
कोई भी चीज़ होती है वो एक हिस्ट्री से स्टार्ट होती है, कोई स्टार्ट से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास यूआई में पंच कार्ड्स आए थे। यू कैन सी दैट कि हमारे पास पंच कार्ड्स होते हैं। पंच कार्ड्स के थ्रू हम लोग जो है कंप्यूटर से बात कर सकते थे। फॉर एग्जांपल कोई कमांड दे सकते थे पंच कार्ड्स के थ्रू। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट थी। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास कमांड लाइन्स आई कि हम लोग कमांड्स लिखते थे। कमांड को लिखने के बाद हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते थे। जिस तरह का किसी का आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड है, आप कमांड देते हो कि ड्रॉ दिस, तो वो चीज़ वो ड्रॉ करेगा, ठीक है, आप कमांड दोगे। लेकिन हमारे अंदर यूआई में एक प्रिंसिपल है कि इट इज़ बेटर टू रिकॉग्नाइज रेदर देन रिकॉल। अब लेट्स सपोज मुझे वो कमांड बोल के, क्या मैं उस पर काम कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। इस चीज़ को देखते हुए और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारे पास स्टार्टिंग में फिर ऐसे माउस इन्वेंट हुए। माउस को इन्वेंट करने के बाद सिंपल है, हम क्लिक करते थे तो वो चीज़ हमारे पास हो जाती थी। बट ये भी यहाँ तक भी हमारे पास सोल्यूशंस नहीं आए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिकल इंटरफेसेस को इंट्रोड्यूस किया। ग्राफिकल इंटरफेसेस को इंट्रोड्यूस करने का हमें ये एज हुआ कि हमारे पास एक चीज़ ग्राफिकल फॉर्म में आ गई। हमारे पास कंपोनेंट्स बने हुए आ गए जिसमें नैव बार थे, साइड बार्स थे, फुटर्स थे, हर चीज़ बनी हुई आ गई। लेकिन अब उनको हमने एक लेआउट्स में सेट करना था क्योंकि हम लोगों ने वेबसाइट्स बनानी थी। तब वेब डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आया। फिर हमारे पास वेबसाइट्स बनना शुरू हुई कि हमारे पास ऐसे डिज़ाइंस बनाएं जो कि हमारी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव और ईजी टू यूज़ बना सके। वेब डिज़ाइन के बाद हम लोग के पास मोबाइल डिज़ाइंस है और मोबाइल डिज़ाइंस के बाद हम लोग एआई इंटीग्रेशन पे है। अब एआई इंटीग्रेशन के बाद मेरा ख्याल है बहुत से लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि क्या फ्यूचर में एआई हमें रिप्लेस कर देगा? क्या फ्यूचर में यूआई यूएक्स को एआई रिप्लेस कर देगा? क्या यूआई यूएक्स जो है वो एआई बेटर कर सकेगा? तो उसका हमारे पास सिंपल सा एक आंसर है, नहीं। कभी भी एक रोबोट एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी क्रिएटिविटी की, ठीक है? हम एक रोबोट को ट्रेन करते हैं। एक रोबोट ट्रेन हो के चीज़ को सीख के उसके बाद जो है वो उस पे वर्क करेगा, ठीक है? बट जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपके रोज़ चेंज होते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि बहुत से प्लेटफ़ॉर्म जो हमें यूआई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन क्या वो हमारे यूएक्स को बेटर कर रहे हैं? क्या वो हमारे पास न्यू ट्रेंड्स को यूज़ कर रहे हैं? जिस तरह के हमारे पास न्यू ट्रेंड्स कौन से हैं? न्यूमॉर्फिज्म, क्लेमॉर्फिज्म, ज़ीरो यूआई, क्या वो उनको यूज़ कर रहे हैं? नहीं। अब एआई को वो चीज़ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो नहीं है। एआई इस पे ट्रेन नहीं हुआ हुआ। और दूसरी बात, एआई कुछ सालों के लिए, उसके बाद नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद ये फ्यूचर तक रहेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि एआई हमारे लिए इतना डेंजरस हो चुका है कि अब वो हमारे पास चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू हो गया। तो अगर आप लोग चाहें तो ये हमारे पास रेफरेंस आप जिसके थ्रू भी देख सकते हैं, इसके नीचे का आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी बताया हुआ है कि हमारे पास जो एआई है वो कभी भी यूएक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक मिनट दीजिएगा किस समझ रहे हैं प्लीज। अच्छा जी, ये जो आप क्वेश्चंस कह रहे हैं ना कि जो भी आप कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए यूआई यूएक्स इम्पोर्टेंट है या फला 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 जो भी है, आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, प्लीज ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, आप ये लास्ट में अगर मुझसे पूछेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ क्लास रखवा के आपको आंसर दे दिए ना तो सारा डेकोरम खराब हो जाएगा। प्लीज लास्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, तैमूर अब तक मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे टाइप कर लें। मैं सबके क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और मैं सबके क्वेश्चंस याद भी कर रहा हूँ साथ साथ जो जो आपके क्वेश्चंस हैं, और फिर मैं इन द एंड आपको सारे जवाब दूंगा। जो मैम से रिलेटेड होंगे वो मैम खुद देंगी, जो मुझसे रिलेटेड होंगे वो मैं दूंगा, ठीक है? चलो मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमारे पास टूल की बात आती है कि हम किस टूल को यूज़ करेंगे। तो अभी जो करंट मार्केट में टूल यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट है। फ्यूचर पास्ट में हमारे पास एडोब एक्सट्रीम माइंड यूज़ होता था, अब हमारे पास फिग्मा यूज़ हो रहा है। अच्छा, अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो हमारे पास एडोब एक्सडी को यूज़ करती है, लेकिन फिलहाल जो हर जगह पे करंट मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हो रहे हैं फिग्मा हो रहे हैं। अब फिग्मा को यूज़ करने की कुछ वजह हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक तो रियल टाइम है और एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग किसी वेबसाइट पे काम कर, फॉर एग्जाम्पल आप लोग फिग्मा पे काम करें, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करें, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाता है, कुछ भी होता है कि आपका लैपटॉप बंद हो जाता है और आपने उस चीज़ को सेव नहीं किया हुआ, तो आपको उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिग्मा में ऑटो सेव है। आप बेशक बंद कर दें, गलती से कुछ भी हो जाए, आपने जहाँ पे डिज़ाइन छोड़ा होगा वो डिज़ाइन आपको वहीं पे मिलेगा। और हमेशा हम उस टूल्स को यूज़ करते हैं जो मार्केट में इन होता है। इस तरह एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब रिएक्ट क्यों यूज़ करें? क्योंकि मार्केट में इन है। अगर हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करें, क्यों? टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास मार्केट में है, तो जो आपके पास मार्केट में चीज़ होगी आप उसको यूज़ करेंगे। तो करंट मार्केट में फिग्मा है। अगर हम फिग्मा के थोड़े से इंटरफेस को देख लें,
तो फिग्मा में बेसिकली हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। एक तो ये हमारे पास कैनवस जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, एक वो जगह जहाँ पे हमारे जितने भी पेजेस होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी लेयरिंग है, जिस तरह की हमारे पास अगर किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ा होगा, लेयर्स होती हैं, वो सारी चीज़ें अंदर शो होती हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती हैं, जिस तरह के कलर वगैरह चेंज करना और प्रोटोटाइप वगैरह की सारी चीज़ें यहाँ शो होती हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है हमारे पास जो भी टूल्स वगैरह होते हैं जिससे हम कुछ बना सकें, वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछे। नहीं तो सिर्फ मेरे मुताबिक तो आपकी थोड़ी सी रिसर्च गलत है। मेजर कंपनीज कोई भी हो, एडोबी एक्सी तो डिसकंटिन्यू हो चुका है। मेजर कंपनीज कभी भी ऐसी चीज नहीं यूज कर सकती जो कि डिसकंटिन्यूड हो, जिनकी अपडेट्स ही नहीं आ रही। एडोबी एक्सी इज कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड ऑफिशियली बाय adobe.com। हाँ, फिग्मा जो है वो अब एडोबी ही मेरे मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक एडोबी ही उसको ऑन करता है, लेकिन फ्रंट पे अभी सिर्फ एडोबी नहीं आया, राइट्स नहीं है अभी इस वक्त। नहीं ऐसा नहीं, वो लिंक्डइन का अलग ही भाई केस होता है। लिंक्डइन हमें समझ नहीं आता, हमें थोड़ा सा मतलब पागल लगता है। हमें आपका अपना पर्स कोई भी हो सकता है परसेप्शन। चले मैम, फिग्मा सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए होता है, राइट मैम? ये सही है? नहीं, फिग्मा आप जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए मोबाइल भी कर सकते हैं डिज़ाइनिंग प्लेटफ़ॉर्म है। आप इस पे कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन सब कुछ लोग तो इसमें बैनर्स भी बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं, बट मेन जो हमारे पास है ये वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं काइंडली। आप अब जो है ना, आप कोर्स आउटलाइंस पे आ जाना। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले जो फर्स्ट हाफ हमारा होगा वो यूज़र एक्सपीरियंस का होगा। अब उसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है, उसमें हम डिस्कस करेंगे यूज़र एक्सपीरियंस होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग क्यों इस चीज़ को यूज़ करते हैं। फिर हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया है कि हमारे पास क्या चीज़ है, क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल्स अगर हमें पता होंगे ना, हम तभी उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फिर हम इसके जो बेसिक्स है, यूजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, वो पढ़ेंगे। हम इसके फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जिसका नाम बेसिक है, जिसको हम यूज़ करके बताएंगे कि क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हर चीज़ क्या कह रही है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिग्मा को ओवरव्यू देखेंगे फर्स्ट वीक में, क्योंकि हमारे पास जो यूएक्स का भी काम है वो हमारे पास फिग्मा से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट वीक में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट मॉड्यूल में। उसके बाद में हमारे पास सेकंड मॉड्यूल आता है जो कि हमारे पास यूजर रिसर्च और यूजर प्रॉब्लम डेफिनेशन है। अब बात आती है यूजर रिसर्च क्यों जरूरी है। देखिए हमारे पास हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, डिफरेंट लोग आते हैं, ठीक है, और हर कोई किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है जिसका सोल्यूशन बनाना होता है। ठीक है, अगर हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, यूजर क्या चाह रहे हैं उस चीज को रिसर्च करनी पड़ेगी। वरना वो वही कहते हैं कि हमें चीज ही प्रॉब्लम ही ना समझ आए तो हम पता नहीं क्या बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बनाना सोफा होगा, वो जो टायर वाला झूला होता है वो बन जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इस वजह से हम जो है रिसर्च करते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप की वो पढ़ेंगे। फिर हम कहते हैं डिस्कस करेंगे पर्सोना को। अच्छा, पर्सोना और सीबी तकरीबन सेम चीज है, पर पर्सोना ये है कि पर्सोना एक फिक्शनल कैरेक्टर का होता है। हम बताते हैं कि कौन से लोग होंगे, किस टाइप के लोग होंगे जो हमारी एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स हम लोग किसी भी रियल बंदे की इमेज को यूज नहीं करते, रियल बंदे का डाटा यूज नहीं करते, एक रैंडम होता है। ठीक है, सब कुछ एक फ्रिक्शनल होता है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो हम लोग जिसमें थिंकिंग से कहते हैं। उसके बाद हम लोग जो है स्टोरी बोर्डिंग्स को देखेंगे। स्टोरी बोर्डिंग हमारे पास होता है कि बेसिकली एक बंदे किस तरह हमारी एप्लीकेशन को यूज करेगा या किस तरह उसको पता चलेगा हमारी एप्लीकेशन के बारे में। सिंपल अगर हम फूड पांडा की बात करते हैं स्टोरी बोर्डिंग में, तो अब फूड पांडा कि मुझे मुझे कैसे पता चला था। ठीक है, वो सारी स्टोरी में बता होगी, जिस तरह के बाहर बहुत बारिश हो रही थी, मुझे भूख लगी थी या मैं बाहर जा नहीं सकती थी, तो मैंने मोबाइल खोला तो मुझे मोबाइल एप्लीकेशन का पता चला कि ये तो फूड पांडा है, यहाँ से हम जो है ऑर्डर करते हैं तो हमारे घर पे आ जाता है। और फिर मैंने ऑर्डर किया, मेरा खाना मेरे घर पे आ गया। तो एक स्टोरी बताई कि इस तरह की मेरी एप्लीकेशन यूज करेंगे, इस तरह लोगों को एप्लीकेशन का पता चलेगा। और स्टोरी टेलिंग होता है कि स्पेसिफिक वो जो एप्लीकेशन है उसका फ्लो क्या होगा, उसको किस तरह यूज करेंगे। फूड पांडा की एग्जांपल ली थी अभी हमने। फूड पांडा के एग्जांपल के थ्रू इसे बताते हैं कि स्टोरी टेलिंग में क्या होगा कि लेट्स सपोज हमने लॉगिन किया, या फिर अगर आपने ऑफ कोर्स अगर आप न्यू है तो आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप रेस्टोरेंट को सर्च करेंगे, आपको जो चीज़ खानी है आप वहाँ पे वो चीज़, फिर आप फूड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अप टू यू। जो चीज़ चाहिए आप उसको टाइप करोगे, ठीक है, सर्च करोगे, आपको वो चीज़ ऑर्डर करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है, आपके पास वो आ जाएगी। या फिर आप
कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो, आपके पास फूड लेने के बाद पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो सारी फ्लो है, फ्लो बताया, वो सारा फ्लो कैसे बताएंगे, स्टोरी टेलिंग में बताएंगे। इसको मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे वो बता रहा है स्टोरी टेलिंग में क्या एक फ्लो होगा, किस तरह से हम उसको करेंगे, किस तरह वो हमारे ऐप को यूज करेगा, ठीक है। और स्टोरी बोर्डिंग में एक स्टोरी सी बताते हैं, ठीक है। स्टोरी बोर्डिंग इज लाइक अ स्टोरी, ठीक है। खुद से स्टोरी बनाते हैं, जैसे हम लोग घर में स्टोरीज बनाते रहते हैं, बिल्कुल वैसी स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास पर्सोना है, ठीक है। पर्सोना इज जस्ट लाइक अ सीवी बट फॉर अ फिक्शनल कैरेक्टर, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड मॉड्यूल की। उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर को, यूजर फ्लो को। ऑफ कोर्स हर चीज़ का आर्किटेक्चर है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसका भी आर्किटेक्चर है, हम इसकी भी आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर हम कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक यूज करेंगे। अच्छा, कार्ड सॉर्टिंग हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास टेस्टिंग के लिए होता है और एक हमारे पास पहले होता है कि कार्ड्स को किस तरह सॉर्ट करेंगे। बेसिकली हमारे पास सिंपल कान की तरह है कि लेट्स सपोज एक मैंने आइडिया जनरेट किया। आइडिया जनरेट करने का मैंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग्स बनेंगी, ठीक है। तो मैंने 3 कॉलम्स बनाए, उनमें कार्ड को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब कार्ड को प्लेस करने के बाद मुझे देखना है कि ये आइडिया ये वाला वर्क कर रहा था, अच्छा इसको इधर मूव कर दो, ये वाला वर्क कर रहा था, अच्छा इसको डिजाइनिंग में ले जाओ। तो उस कार्ड को ना आप बिल्कुल एक फ्लो में लेके ना कॉलम टू कॉलम मूव करते रहते हो, फ्यूचर में इशू ना आए। उसके बाद हम है फ्लो को डिजाइन करेंगे। अब देखिए बात आती है यूएक्स में। यूएक्स का मेन पर्पस ये फ्लो को डिजाइन करना। जितना इजी फ्लो होगा उतना हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे कस्टमर के लिए यूज करना इजी होगा, ठीक है। तो फ्लो हमारे पास बहुत मेजर पार्ट है। अब फ्लो हम दो तरीके से कर सकते हैं, किसी फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्टिविटी डायग्राम्स के थ्रू, या फिर आप सिंपल फ्रेम्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इस फ्रेम को ये होगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा। अप टू यू, दोनों बेस्ट है, लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है कि आप जो है पहले एक्टिविटी को बना लो, उसके बाद फ्रेम्स पे जाओ। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे क्यों हम इसको ऐसा करते हैं। उसके बाद मॉड्यूल 4 है वायर फ्रेमिंग्स। अच्छा, वायर फ्रेमिंग हमारे पास सिंपल एक स्केलेटन है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्केलेटन है, यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बट वायर फ्रेम्स का ये कि एक स्केलेटन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि इस तरह की कुछ वेबसाइट होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिस तरह क्रॉस है हमारे पास, इसका मतलब है कोई इमेज आ रही है, लाइन है इसका मतलब है कोई टेक्स्ट है, ठीक है। और सर्कल है इसका मतलब भी लेट्स सपोज कोई इमेज है, बिकॉज सर्कल में यूजली इमेज होती है, जिस तरह हम लोग गूगल मीट वगैरह पे देख रहे हैं, सर्कल के अंदर हमारी पिक्चर्स आ रही हैं। तो वो सारी चीजें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक अब मिनट दीजिएगा, किस्सा किस्सा एक मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, मोहम्मद अली मिनाज, ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये पहले मैं जवाब बाय द वे स्टार्टिंग में दे चुका हूँ इंटर्नशिप्स के हवाले से। एलिजिबल शौकत आपको भी दे, मतलब ये इंटर्नशिप्स के मैं सारे जवाब दे चुका हूँ इसमें शुरू में। दूसरी चीज ये है कि सादिया पेजादा, ये जो मॉड्यूल्स है ना अभी जो हम बता रहे हैं आपको, ये वीक 1, वीक 2, वीक 3 या मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये सारे के सारे हम ड्यूरिंग द कोर्स सीख रहे होंगे। अभी आपको डिटेल में बता रही हैं कि हम सीखेंगे क्या कोर्स में, ठीक है। अभी बेसिक पार्ट चल रहा है, इसके बाद अभी इसका एडवांस पार्ट भी आएगा, सो वेट फॉर दैट। इसके 12 मॉड्यूल्स हैं, इसको एंड होने दें और फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना फिर हम दोबारा ले रहे होंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ कोई क्वेश्चन है, हो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो इन मॉड्यूल्स में, कोई इशू हो तो मुझे बताएं, नहीं है तो हम आगे चलें। ये आई मीन ये मॉड्यूल्स कॉमन है फॉर यूआई यूएक्स बोथ, होते ही मॉड्यूल्स यूआई यूएक्स क्या नहीं। 1 मॉड्यूल्स मींस तकरीबन 1 वीक का, तकरीबन 1.5 वीक, 1.5 वीक का मॉड्यूल होता है एक। महविश किरण, चले मैं एक चीज यहाँ पे चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का एक यूआई यूएक्स डिजाइन पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, जैसे साइंस का पार्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग का एक पार्ट है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, जो कि आजकल के दौर में एक अपनी तरफ से एक बड़ी फील्ड है, एक पूरा स्किल सेट है, ठीक है। आगे चले मैम, अब मैं आपको बीच में नहीं रोकूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेस अपना बढ़ाएं। इस वक्त हम इसमें सिर्फ फिग्मा ही कह रहे हैं, अदर रिजवी सॉरी इसमें इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ फिग्मा ही कह रहे हैं, ठीक है मैम, कंटिन्यू करें। उसके बाद हम लो फिडेलिटी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोग जो है प्रोटोटाइप करेंगे उसको, उन सबको। फिर हम टेस्टिंग पे जाएंगे। टेस्टिंग हम बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा, टेस्टिंग हम स्टार्ट में क्यों कर रहे हैं, टेस्टिंग तो हम बाद में करते हैं जब भी हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे हम टेस्टिंग इसलिए करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग में टैकल हो जाए, फ्यूचर में ना हो, वरना हमारे पास यूआई उससे कोई फायदा नहीं हुआ कि हम लोगों ने स्टार्ट में किया, हमने इसको टेस्टिंग के बाद में किया
ऑफ कोर्स वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि एक स्केलेटन को बनाना ईजी है रेदर देन कि आप एक हाई फिडेलिटी मोकअप को या हाई फिडेलिटी पे मोकअप को कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा हम टेस्टिंग को स्टार्ट में करते हैं, वो भी सिर्फ वायर फ्रेम्स की, ठीक है। ऑफ कोर्स टेस्ट करेंगे, फिर हमारे पास चेंजेस होगी, फिर क्लाइंट जो कहेगा वो एक लूप चलता रहेगा, उस लूप को भी देखेंगे किस तरह वो लूप चलेगा प्रोसेस को फॉलो करके। उसके बाद हम लोग जो है मॉड्यूल 5 में जो है प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है, और प्लानिंग की कि जो चीज़ हमने बनाई है, जो चीज़ कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उसी के मुताबिक चीज़ें हैं, उसी के मुताबिक हमारे पास वायर फ्रेम्स बने हैं कि नहीं बने। फिर यूजेबिलिटी में देखेंगे कि अब वो चीज़ यूजेबल है, ईजी टू एक्सेस है कि यूज़र जब यूज़ करेगा उसको चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ही उन सारी प्रॉब्लम्स को हम टैकल करना शुरू हो जाएंगे, फिर फीडबैक्स लेंगे, उनको अल्टर करेंगे, चेंजेस करेंगे, वो एक लूप चलता रहेगा, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है, कुछ जो भी हमने फाइंड किया होता है कि इसमें ये चीज़ ऐसे बेहतर हो सकती है, ये चीज़ ऐसे बेहतर हो सकती है, तो वो भी हम इसी स्टेज पे देंगे, इससे आगे नहीं देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हाफ की, जो कि हमारे पास यूजर इंटरफेस है। यहाँ से हमारे पास मेन काम स्टार्ट होगा कि हम लोग अब जब वेबसाइट्स को बनाना शुरू करेंगे या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ से वो पार्ट स्टार्ट होगा। अब हम लोग को सबसे पहले जो मॉड्यूल 6 है उसमें देखेंगे कि यूआई है क्या, क्या चीज़ है, कैसे डिस्कस करते हैं। सबने अभी प्रीवियस पे किया कि हमारे पास है क्या, बट ऑफ कोर्स वो डिटेल में जाएंगे कि क्या है, किस तरह यूज़ होगा, क्या सारे उसके सारे प्रिंसिपल्स को करेंगे, क्योंकि जब तक हमें एक चीज़ के प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे तो हम उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। फिर हम देखेंगे कि अच्छा और एक बुरे यूआई में फ़र्क क्या है, ठीक है। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं इनके यूआई बहुत बुरे हैं, ठीक है, यूज़र उसको यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। तो वो हम देखेंगे ताकि वो मिस्टेक्स हम ना करें, ठीक है, गुड और बैड यूआई में, क्योंकि कुछ यूआई बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो यूएक्स की वजह से खराब हो जाते हैं, तो उसको भी देखना है, वो इस स्टेज पे हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम जो है डिफरेंट ट्रेंड्स को करेंगे, जिस तरह कि हमारे पास न्यू मॉर्फिज्म है, क्ले मॉर्फिज्म है, ग्लास मॉर्फिज्म है, जीरो यूआई है, बहुत से ट्रेंड्स हैं, हम उनको भी इस वीक में स्टडी करेंगे, बट ऑफ कोर्स हम लोग जो आगे के मॉड्यूल्स हैं उनमें उसको बिल्ड भी करेंगे। उसके बाद वीक 7 में हम लोग जो है टाइपोग्राफी पे फोकस करेंगे, जिस तरह के कौन से फॉन्ट कब यूज करने चाहिए, क्योंकि हर फॉन्ट हर जगह के लिए नहीं होता, ठीक है। कुछ फॉन्ट जो होते हैं जो बहुत स्टाइलिंग के होते हैं, ठीक है। अब अब एक फॉन्ट के साथ दूसरा कौन सा फॉन्ट होगा, ठीक है, वो भी हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। कौन सा फॉन्ट कब रीडेबल होगा, ठीक है, हायरार्की चल रही है, लेट्स सपोज हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, उन सबको देखेंगे कि किस तरह उनको हम यूज करेंगे, किस तरह उनकी हायरार्की को चलाएंगे। उसके बाद हमारे पास आती है कि कलर थ्योरी, हम किस तरह कलर्स को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज एक एप्लीकेशन है हॉस्पिटल की, ठीक है। अब हॉस्पिटल के यूजुअली कलर्स क्या होते हैं, ग्रीन है, ब्लू है। अब उस हॉस्पिटल की कलर में अगर मैं पर्पल कर दूं या उसके में मैं पिंक कर दूं, तो ऑफ कोर्स वो अच्छी चीज नहीं है, वो एक कलर वायलेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर एक बंदा है वो कलर ब्लाइंड है, उसको रेड में इशू है, तो ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसी वेबसाइट बना रही हूँ जो कलर ब्लाइंड के लिए, मैं रेड को यूज नहीं करूंगी। तो वो सारी चीजें हैं कि कलर थ्योरी के कब कौन सा कलर यूज करना है, वो भी हम इस वीक में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी कलर कंट्रास्ट अच्छा है, ठीक है। हर कलर के साथ हर कंट्रास्ट नहीं चलता, कुछ कलर के साथ कुछ कंट्रास्ट चलते हैं, कुछ नहीं चलते, ठीक है। तो वो देखेंगे किसका कौन सा कंट्रास्ट चलता है। जिस तरह अब हमारे पास रेड एंड ब्लैक है, कंट्रास्ट में आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक व्हील होता है, उस व्हील के अकॉर्डिंग हम सारे कंट्रास्ट को डिसाइड करते हैं। ऑफकोर्स हम आगे स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद हमारा अब जो मेन काम है वीक 8 से स्टार्ट हो गया कि हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स हमारे पास सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे है हमारे पास ये साइड बार है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास बटन्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास रेडियो बटन्स है, वो कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड्स हैं, वो हमारे पास कंपोनेंट्स है। बार है हमारे पास, वो कंपोनेंट्स है। कोई कार्ड है, वो हमारे पास कंपोनेंट है। उनको हम किस तरह से बनाएंगे वो इस वीक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत से लोग हैं वो वेबसाइट को, बहुत से लोग हैं, अगर मेजॉरिटी की बात करें 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो लैपटॉप से ज़्यादा मोबाइल पे वेबसाइट्स को देखती है। तो अगर एक चीज़ रिस्पॉन्सिव ही नहीं होगी, वो मोबाइल पे है, उसका तो यूआई ख़राब ही हो गया, क्योंकि वो मोबाइल पे तो सही नहीं है ना। तो इसलिए हमने रिस्पॉन्सिव को, ऑटो लेआउट को भी इसके साथ देखना है कि जब भी हम वेबसाइट बना रहे हो हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाएं। ये ना हो कि वो फ्यूचर में हमारे लिए मसला हो जाए, क्योंकि हम बाद में अगर रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो वही इशू आ जाएगा, हमारे पास बजट आउट हो जाएगा। ऑफकोर्स हमारे क्लाइंट को भी उससे इशू होगा। ऑफकोर्स एक चीज़ बन चुकी होगी, उसके बाद कस्टमर को वो ख़राब लगे तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। उसके बाद हमने जो वायर फ्रेम्स बनाए होंगे उनको हाई फिडेलिटी में कैसे लाना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हाई फिडेलिटी बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो भी हमने चीज़ बनाई है वायर फ्रेम्स पे डमी, उसमें इमेजेस डाल देंगे, कलर्स डाल देंगे, एक प्रॉपर दिखाएंगे कि एक चीज़ लग कैसी रही है। ऐसी ही हमारी वेब ऐप होगी या मोबाइल ऐप होगी,
उसके कलर कंट्रास्ट वगैरह को डाल के। उसके बाद हम प्लगइन्स को देखेंगे, प्लगइन्स को कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आपने एक डिज़ाइन सिस्टम बना दिया, अब डिज़ाइन सिस्टम को रीयूज़ पे तो करना है, उसके लिए हम प्लगइन्स को यूज़ करेंगे ताकि हम लोग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हमारे पास टाइम। अब एक चीज़ हमने बनाई है बटन, अब बटन सेम ही होता है, उसके कलर ही चेंज हो रहे होते हैं, या इनपुट फील्ड है वो सेम है, उसके कलर्स ही चेंज हो रहे होते हैं, तो वो हम लोग बना के उसको प्लगइन के थ्रू इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। बार बार एक चीज़ को नहीं बनाएंगे, ऑफ कोर्स हमें टाइम को भी देखना है। उसके बाद हम लोग एनिमेशंस पे देखेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस होती हैं, ठीक है। कौन सी एनिमेशन कब होगी, ठीक है। जिस तरह एज इन है, एज आउट है, बहुत सी एनिमेशंस हैं, किस एनिमेशन को कब देना है। हर फ्रेम पे एनिमेशन नहीं दे देते, कुछ स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ पे एनिमेशन देते हैं। अगर आपके में ज़्यादा एनिमेशंस होंगी, वो हमारे पास चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। प्रोटोटाइप आता है कि एक चीज़ है वो रनिंग में आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह के अब एक ऐप है, मुझे नेविगेट करके दिखाना है कस्टमर को या क्लाइंट को या फॉर एग्जांपल डेवलपर को ही कि वो वर्क कैसे करेगी। फॉर एग्जांपल लॉगिन है, तो लॉगिन को क्लिक करने के बाद कौन सी स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोग उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें, और एक पोर्टफोलियो आपका इनहेंस ही तब होगा जब आपने एनिमेशंस डाली होंगी। देखिए यूआई तो कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन असल जो चीज़ है ना वो एनिमेशंस होती है, किस तरह आप एनिमेशन डाल के उसको इंटरेक्टिव बना रहे हो। उसके बाद वीक 10 है, जिसमें हमने बात की थी ट्रेंड्स की, ठीक है। ऑफ कोर्स उस टाइम तक और भी ट्रेंड्स होंगे, हम उनको भी देखेंगे, बट फिलहाल जो अभी करंट ट्रेंड चल रहे हैं वो ग्लास मोर्फिज्म, 3D मोर्फिज्म, ए इंटीग्रेशन, न्यू मोर्फिज्म, क्ले मोर्फिज्म, ग्लास मोर्फिज्म, इन सबको देख देख के हम बनाएंगे, ठीक है। हर एक के ऊपर हमने कुछ ना कुछ वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप कुछ ना कुछ एक चीज़ लाजमी बनाएंगे हर ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे क्यों, हर एक के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। जिस तरह कि हम लोग वीक 11 है, वीक 11 के हम लोग अंदर कोई भी फॉर एग्जांपल वहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो मॉड्यूल 10 होगा उसमें हमने कुछ भी बनाया, हर हर ऑफ कोर्स हम 3 से 4 जो भी ट्रेंड्स होंगे हम रिकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। 3 से 4 जो ओके, सो मैम का हो सकता है कि यहाँ पे इंटरनेट रुक गया। मेरा तो चल रहा है ना? हाँ, मेरा चल रहा है। वेयर इज माय नेम इन द लिस्ट? ओके, आपका नेम भी अभी डाल देते हैं, सही है। कोर्स ड्यूरेशन इसका नियरली 12 to 14 वीक्स होता है। मैम किसा आपका इंटरनेट रुक गया था बीच में? सॉरी, हम अब ठीक है। हाँ, अब तो ठीक है ना स्टूडेंट्स? मैम की आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? टाइमिंग इनकी होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात 9 बजे, ये 3 दिन क्लासेस हुआ करेंगे आपके 1 वीक में। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करें, बाकी जैसे ही एंड करती हैं तो फिर इंशाल्लाह हम इनके सवालों के जवाब देना शुरू कर देंगे। फिर वीक 11 में ऑफ कोर्स हमने बात की थी कि हमने पीछे डिफरेंट ट्रेंड्स किए थे, उनमें से हम 4 ट्रेंड्स की या दो दो वैसे मैक्सिमम ये होता है कि 2 की हम जो है मोबाइल ऐप बनाएंगे और 2 की जो है वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और वीक 11 में हम किसी भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो करंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी वेब ऐप और मोबाइल ऐप बनाएंगे। अब आप कहेंगे इतने सारे वेब ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन हम बना क्यों रहे हैं, क्योंकि वीक 12 में हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अब यूआई यूएक्स की जो भी जॉब्स हैं जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे, आपके जितने भी एक्सपीरियंस होंगे उनके साथ वो आपका पोर्टफोलियो मांगेंगे। जिस तरह मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो जब आपका बिल्ड होगा, जितना अच्छा पोर्टफोलियो आपका होगा उतने चांसेस होते हैं। जैसा एक डेवलपर है उसके लिए हम लोग गिटलैब यूज करते हैं, ठीक है, या फिर गिटहब यूज करते हैं। इस तरह यहाँ पे हम लोग पोर्टफोलियो देखते हैं, जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतने आपके चांसेस होंगे, ठीक है। तो वीक 12 में हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे और यहाँ पे ही हमारा जो है कोर्स एंड हो जाएगा। अब अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज करें। ओके, थैंक यू सो मच मैम सूर्य के सब। अच्छा जी, अब आप बताएं, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो। आपके हर एक क्लास के ना आपके अपने अपने असाइनमेंट्स होंगे, सही है। हर क्लास के असाइनमेंट्स होंगे आपके। व्हाट्स बेटर फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, फिग्मा और वर्डप्रेस? देखिए, आप लोगों को पहले ये समझना होगा, मैम आप 2 मिनट अपना कैमरा बंद कर दें। आपको एक चीज समझनी होगी कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सही है। नहीं, हम माइक्रोफोन अलो नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ उसका एक रीजन होता है। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि एक आर्किटेक्ट होता है और एक इंजीनियर होता है, राइट। इंजीनियर का काम होता है घरों को डेवलप करना शुरू से सिरे से, आर्किटेक्ट का काम होता है घर का डिजाइन बनाना, राइट। कोई भी इंजीनियर उस
शेप के, उस डिजाइन के बगैर आपका घर बना के नहीं दे सकते जब तक उसको घर का नक्शा ना मिले। मैं गलत कह रहा हूँ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो प्लीज यस या कुछ भी एक्स वाई जो भी आप लिखना चाहें, जी वगैरह कुछ भी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। ये जो भी डिजाइन होती है वेबसाइट्स, उसके बाद डेवलपर्स के पास जाती है। अनम, मैं आपको 2 मिनट दें मुझे प्लीज, मैं आपको बताता हूँ यूआई यूएक्स डिजाइनर किस फील्ड को कैसे हेल्प करेगा। अच्छा, ये समझ में आ गई जिसने भी ये सवाल किया था भाई, कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट में होता है, एक वो डेवलपमेंट का काम है, वो सही है, वो वेबसाइट बनाने का, और हमारा काम होता है वेबसाइट दिखनी कैसे चाहिए, उसका कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए, उसका नेफ बार कहाँ होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग उसकी जो भी होती है चीजें, वो हमें पता हो कि वो कहाँ होनी चाहिए। ओके, अच्छा जी, यूआई यूएक्स डिजाइनर किस फील्ड में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट ने एक मैसेज किया था कि मैं आर्किटेक्ट को पता नहीं कोई कोई पढ़नी थी कोई। तो देखिए आप लोग ना दो चीजों को मिला रहे हैं, दो चीजें मिला रहे हैं आप लोग। एक चीज आप ये मिला रहे हैं कि आपकी जो बेसिक जो एजुकेशन है, या जो आप ये समझ लें जो आपके एकेडमिक्स हैं, वो आप आईटी से या अपनी स्किल्स से मिला रहे हैं। जबकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे पीएचडी लेवल के भी कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, यहाँ पे मास्टर्स लेवल के भी कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, यहाँ पे कोई लॉयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे कुक भी होंगे, हो सकता है अच्छे शेफ हों, अच्छे कुक हों, अच्छे टेलर हों, राइट। एक है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक है आपका स्किल्स बैकग्राउंड। दोनों कभी भी एक साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों साथ चल सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट इन BSID ठीक है, लेकिन आप, हो सकता है कि आपके पास कोई एक ऐसी स्किल हो जिसको मैं कहूँ यार आप तो यार आर्टिस्ट हो यार, जबरदस्त बेहतरीन हो यार, आप तो डिजाइनिंग आपकी क्या मस्त है यार, जबरदस्त कमाल आपकी डिजाइनिंग है। जी 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 बिल्कुल असमा चौधरी, हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, आपको कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दी जाएगी। एग्जैक्टली यूएक्स पार्ट जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नहीं, ऐसे अदर टूल्स अभी तक कोई दुनिया में इस वक्त दूसरे टूल्स इतने कोई लॉन्च नहीं हुआ है। फिग्मा, आप रिसर्च करें, आपके हाथों में 3 AI चैटबॉट्स हैं जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उनका है, अल्लाह आपका भला करे, एक ही चैट जीपीटी, दूसरा है जेमिनाई, और तीसरा है डीप सीक या परप्लेक्सिटी। ठीक है, ये 3 से 4 टूल्स हैं। आप चारों टूल्स से पूछें कि भाई इस वक्त हमारे पास जो है वो सबसे बेस्ट टूल कौन सा है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, ऐसे अब्दुल वाहिद मैं आपका मैसेज पढ़ता हूँ। इंटर्नशिप देखिए, बेसिकली जो शुरू की इंटर्नशिप्स होती हैं वो आपकी अनपेड होती हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होती हैं। जैसे ही आपने एक दफा प्रैक्टिस कर ली, अब जाहिर सी बात है एक दफा हम आपको कोर्स करवा के फॉरेन पेड इंटर्नशिप में नहीं भेज सकते कि ताकि वो जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है वो बोलेंगे भाई हम भी प्रैक्टिस करनी थी कि आप लोगों ने। तो हम आपको पहले अनपेड इंटर्नशिप्स देते हैं, वो भी होती रियल टाइम प्रोजेक्ट्स ही हैं, और उसके बाद जो है ना, वो जैसे ही आपकी थोड़ी सी स्किल्स बेहतर होती जाती है, क्रिएटिविटी लेवल आपका बढ़ता जाता है, फिर हम आपको पेड की तरफ लेते जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ तो ये भाई यूआई यूएक्स डिजाइनर किस फील्ड को कैसे हेल्प करेगी, मुझे क्लियर कर दे बिकॉज मैं कंफ्यूज हूँ। आपकी कोई सी भी फील्ड हो, आप अगर एज ए साइड स्किल या स्किल सेट आप इसको सीखना चाहते हैं, तो ये आपकी कोई भी फील्ड हो आपको उसके साथ हेल्प करेगी। सपोज करें कि अगर मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, सुबह मैं भाई मैं जमीनें संभाल रहा हूँ, रात में आके मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के थ्रू मैं कमा रहा हूँ, तो मुझे दोनों में हेल्प मिल रही है। क्या प्रोजेक्ट्स में इमेजेस या इलस्ट्रेशंस के लिए फोटोशॉप इलस्ट्रेटर भी जरूरत पड़ सकती है, और क्या वो भी सीखना जरूरी है या सिर्फ फिग्मा ही काफी है फॉर यूआई यूएक्स डिजाइन टूल? अच्छा, ये किस बतूल आप जवाब देंगे इसका, इस सवाल का? अच्छा सवाल है। आप सवाल पर रिपीट कर सकते हैं? जी मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या प्रोजेक्ट्स में इमेजेस या इलस्ट्रेशंस के लिए फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की जरूरत पड़ सकती है या कोई भी सीख सकता नहीं, और क्या वो भी सीखने जरूरी है या सिर्फ फिग्मा ही काफी है फॉर यूआई यूएक्स ओवरऑल? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फिग्मा के अंदर भी हमारे पास हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास पोस्टर है या कुछ है, ठीक है। अगर आपको आता है, अच्छा नहीं आता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिग्मा के अंदर हम एक चीज़ स्टार्ट से ही बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बैनर बनाना है, वो बैनर तक हम फिग्मा में स्टार्ट से बना रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम लोग को जो है जितनी ही हम फिग्मा के अंदर हर चीज़ को खुद से इसलिए बनाते हैं कि जितनी वो चीज़ न्यू होगी उतनी इफेक्टिव होगी। और दूसरी बात, हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी पुरानी चीज़ को ना यूज़ करें, नई चीज़ को यूज़ करें। तो उसके लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए कि आप इलस्ट्रेटर को या फिर एडोब को यूज़ करें। अगर आपको फिग्मा बहुत अच्छा आता है, आप
उसी पे ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जिस तरह मेरी अब स्किल्स देख लें, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है, बट मेरी फिग्मा की ग्रिप बहुत अच्छी है, तो इस वजह से कोई इशू नहीं होता। ओके, सो पैकेट एंड अब्दुल वाहिद, ओके, जो भी आपका क्वेश्चन है ना वो इसमें जवाब मिल गए आपको कि जो आपने क्या और क्या फिग्मा बेसिक से कंपनीज हायर करती हैं या फिग्मा में कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स भी आना जरूरी है, ये अब आपको जो भी जितना भी इस वक्त तक का आपका, एक काम करें ना, आप हमारी कोर्स आउटलाइन लें, हम आपको भेज देंगे और इसको फिर कहूंगा किसी एआई टूल पे अपलोड करें और कहें कि 2025, 26, 27 के लिए अगले 3 सालों के लिए कोर्स आउटलाइन कैसी है। ठीक है, वो आपको खुद बता देगा कि ये बेसिक से एडवांस लेवल की कोर्स आउटलाइन है। मैं 3 से 4 दफा कह चुका हूँ। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस कोर्स, इस इंस्टीट्यूट को अभी हमने रजिस्टर भी करवा दिया है SECP से, तो ई राइजिंग ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जो है वो अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस भी क्रिएट करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसको एज अ सॉफ्टवेयर हाउस भी रन कर रहे होंगे। तो जो हमारी टॉप क्रीम होगी ना, अब जाहिर सी बात है क्रीम ही हर कोई पिक करता है, तो जो भी क्रीम स्टूडेंट्स होंगे हम उनको अपने पास ही हायर कर रहे होंगे ऑन प्रोजेक्ट बेसिस। ठीक है, अच्छा जी, इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी? बिल्कुल ऑनलाइन होगी आपके पास इंटर्नशिप। कितने मंथ्स का कोर्स है और फी? ओके, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने फैजान। ये तकरीबन 12 to 14 वीक्स आपके लगेंगे इस कोर्स को पूरा होने में, सही है, 12 to 14 वीक्स। वैसे 12 जो है वो वीक्स का ये कोर्स है जो कोर्स आउटलाइन आपको दी गई है, लेकिन हम 14 वीक्स तक इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्लासेस लेंथी हो जाए। ठीक है, अब इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 से 3.5 महीनों के अंदर आपका कोर्स एंड हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इसके कोर्स की जो फी है वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कितनी होनी चाहिए। मैं बताऊंगा तो हो सकता है आपको शौक लग जाए। स्टोरी बोर्डिंग एआई की मदद से करेंगे या खुद हाथ से स्क्रैच से करेंगे? मोहम्मद अली मिनास का सवाल है। सईदा किस्सा बतूर। अच्छा, स्टोरी बोर्डिंग जो है आपको एक की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही करेंगे। अब होता क्या है स्टोरी बोर्डिंग में हमारे पास 2 होती हैं, एक आप पेपर पे ड्रॉ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल खुद भी इमेजेस जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत गंदी इमेजेस बनाती थी। बस एक स्टोरी बतानी होती है, एक विजुअल फॉर्म में कि इस तरह होगा, ठीक है? तो उसको आपको एआई की ज़रूरत नहीं होती है, फिग्मा में भी उसको ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको उसको एआई की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हर चीज़ आप खुद से करेंगे, ठीक है? एआई के बगैर एआई आपके स्टोरी बोर्डिंग में बिल्कुल अच्छा काम नहीं करेगा। जो आपके अच्छा काम करेगा वो आप खुद ही करेंगे क्योंकि आप खुद सोचोगे इस चीज़ को कि किस तरह मेरे पास ये बंदा आएगा। लेट्स सपोज़ आप कोई ऐप बना रहे होगे, आप खुद सोचोगे ना कि मेरी ऐप पे कैसे कोई बंदा आएगा, ठीक है? आप थिंक करोगे, ठीक है? एक स्टोरी बनाओगे, तो वो स्टोरी आप खुद ही एक विजुअलाइज़ फॉर्म में अच्छी परफ़ॉर्म करोगे या जीपीटी जिसको आपकी स्टोरी ही नहीं पता, जिसको आपके प्रोडक्ट का ही नहीं पता, ठीक है? तो वो चीज़ आप खुद बनाओगे, ठीक है? आप एआई को यूज़ नहीं करोगे। अब हम लोग जो है जब स्टार्ट करेंगे हम दोनों तरीके से करेंगे। हम पहले उसको पेपर पे करेंगे, पेपर के बाद हम उसको फिग्मा पे लाएँगे ताकि वो ईज़ी टू यूज़ हो हमारे लिए। ओके, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये चीजें जवाब दे दी। डू यू प्रोवाइड रिमोट इंटर्नशिप? आई वांट टू नो मोर फ्रॉम मैम अबाउट SaaS प्रोजेक्ट्स। किसे बतूल? जी, जी पूछें। SaaS प्रोजेक्ट्स, आई वांट नो फ्रॉम मैम अबाउट SaaS। ये क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट दैट। आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये अनुषा नौशाही कर रही है, अनम अनम नौशाही, सॉरी। ऑफ कोर्स देखिए, सेस भी हमारे पास क्या है, एक ऐप जब बनेगी उसको भी हम फोकस तो करेंगे ना, जब यूआई होगा हमारे पास कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम सेस पे जाएंगे ना। अभी जैसे शैतान भाई थे उन्होंने बात की कि हमारे पास एक सेस कब यूज होगा, एक वेबसाइट एक एक प्लेटफॉर्म है ना, एक नई इंटीग्रेशन है, ठीक है? तब तक हमारे पास उसका यूआई बनेगा। हम यूआई हम कर क्यों रहे हैं कि हमारे पास किस तरह यूजर इजीली होगा, ठीक है? वो तो बाद के प्रोजेक्ट आते हैं ना कि किस टेक्नोलॉजी में किस चीज में करना है, ठीक है? हम स्टार्टिंग में तो ये देख रहे हैं कि वो यूजर के लिए कितना इजी होगा, कितना अट्रैक्टिव होगा, ठीक है? ऑफ कोर्स वो ये जो यूआई यूएक्स है हर फील्ड कह रही हूँ, हर टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है? जिस तरह की अगर ये है कि यूआई यूएक्स है, आप इसको मर्जी आप एचटीएमएल पे बनाओ जो आपका डिजाइन है, आप रिएक्ट पे बनाओ, आप जावास्क्रिप्ट पे बनाओ, आपके ऊपर है, ठीक है? हम एक चीज प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद जो है अब डेवलपर पे या कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे वो कौन से टूल को यूज करके कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाता है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो सीफ अहमद कह रहे हैं कि मैम हैव सेड एआई कैन नॉट रिप्लेस अस सॉरी, बट एआई इज गेटिंग बेटर एवरी डे। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बीइंग अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ। हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों को
इसका मतलब भी ना पता हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं बीइंग अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मैं खुद कह रहा हूँ कि एआई सिर्फ और सिर्फ आपकी जॉब में आपकी मदद कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो वायरस अफेक्टेड है। दूसरी चीज कि आई एम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, रोमी नदीम कह रहे हैं आई एम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, हैव बीन वर्किंग on with UK based startup. The question here, I have the experience and totally understand the core of the Figma since 3 years. So after this course, I will be moving with paid projects. अच्छा रोमी देखें, आपकी अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने तरफ से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लेता हूँ यहाँ पे, आई होप कि वो मेरे साथ कभी कोई इशू ना करें। आगा खान, आगा खान जो है वो, अगर आप किसी भी दूसरी लेबोरेटरी से जाके टेस्ट करवा के उनको अपने रिजल्ट शो करेंगे ना कि भाई ये देखिए मैंने इस फला फला लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया और आप प्लीज मेरी रिपोर्ट्स देख लें, वो कहेंगे, वो पकड़ के आपकी रिपोर्ट्स जो है डस्टबिन में डाल दें। वो कहेंगे कि हम अपनी जो है वो हॉस्पिटल की जस्ट रिपोर्ट्स जो है वो रिकमेंड करते हैं और वही सजेस्ट करते हैं, इसके अलावा हम देखते भी नहीं है। और वो आपसे फिर दोबारा पैसे लेंगे और वो कहेंगे जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो जो भी ये टेस्टिंग वगैरह से दोबारा कराएं, और फिर वो अपनी आगा खान की रिपोर्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो सेट अमेरिकाना जो हमारे साथ अमेरिकन डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड एजेंसी है, वो कहती है कि ई राइजिंग ट्रेनर्स के स्टूडेंट्स हों, और पहले हम फिर भी उनको जो है वो, चाहे वो कितने एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, पहले हम उनसे जो है वो काम 4 वीक्स का, 4 वीक्स तक अनपेड ही लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मेरे और भी सवाल है उसी कमेंट में, वो उसी को मिक्स करके ही सारा जवाब दे दिया था आपको अब्दुल भाई। मुझे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ किया हुआ है, मैं इस फील्ड में 3 वीक्स में, इसमें मुझे यूएक्स पे आगे क्या करना है? वाओ ग्रिप, पर अपने ग्रिप ग्रिप करना है। अच्छा ग्रिप करना है, ग्रिप की अपनी स्पेलिंग पूछनी है, ओके। अच्छा तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। व्हाट्स द कोर्स ड्यूरेशन इन द पेड एंड पेड इंटर्नशिप्स मोड? सादी मैंने इसके जवाब दे दिया। अच्छा कोई और जो आपके पास जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। टेल मी अबाउट द साइंस प्रोजेक्ट, वो दे दिया है। सेकंड थिंग, द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन 3D इंटरफेसेस, 3D इंटरफेसेस की तरफ दुनिया जा रही है, इसके सबतुल आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने बात की थी डिफरेंट ट्रेंड्स की, ठीक है। जो हमारे पास न्यू मॉर्फिज्म, ग्लास मॉर्फिज्म, सॉरी न्यू मॉर्फिज्म, क्ले मॉर्फिज्म है, ऑलमोस्ट हमारे पास 3D में ही आ जाते हैं, ठीक है। बस फर्क ये होता है कि कुछ में हमारे पास शेडो इनसाइड होते हैं, तो वो हमारे पास ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रहे हैं, कुछ में इनसाइड होता है जिसकी ऐसा वो लगता है कि ऊपर ऊपर है, ठीक है। तो वो जो 3D की बात करें वो हम लोग न्यू मॉर्फिज्म और क्ले मॉर्फिज्म में कवर करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, हमारे पास 3D में वो चीज़ें हो रही हैं। सॉरी, और अगर आप 3D की बात कर रहे हैं तो हमने जिस तरह बात की थी यूआई की, ठीक है, स्टार्टिंग में कि 3D 3D को हम करेंगे कवर, पर इस तरह नहीं, क्योंकि 3D हमारे पास, अब लेट्स सपोज मोबाइल ऐप है, ठीक है। मोबाइल ऐप में आप 3D पे क्या ही काम कर लेंगे, ठीक है। हम लोग उसकी ये है कि 3 डायमेंशन इमेजेस को यूं करके देख सकते हैं कि अगर एक मोबाइल है, ठीक है, और हमारे पास उस ऐप को लेट्स सपोज एक ऐप है, ठीक है, तो थोड़ी सी हमारे पास मोबाइल से बड़ी हो रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो इशू ना, जिस तरह के हमारे पास फेसबुक पे है, ठीक है, कि हमारे पास 3D इमेजेस होती हैं, तो ऑफकोर्स उन चीज़ों को हम टैकल करने के लिए ऐसा मॉड्यूल यूज़ करेंगे कि हम अपने मोबाइल पे यूज़ करें तो मोबाइल को हल्का सा रोटेट करने से हम उस चीज़ को देखें। बट ऑफकोर्स इतने डिटेल में तो हम लोग अभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इतने डिटेल में अभी यूआई आया ही नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ है, जो लिमिटेशंस हैं, भी हम उनको भी देख के चलना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा जी, कोर्स की फी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से नहीं, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। कोर्स की फी जो है वो है 4000 पर मंथ, और ये 3 to 3.5 मंथ्स का कोर्स होगा, जिसमें आज जितने स्टूडेंट्स ने लाइव डेमो अटेंड किया है उन्हें स्ट्रेट अवे हम फर्स्ट मंथ में 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और क्या, और हाँ 20% डिस्काउंट के बाद आपकी जो होगी वो फर्स्ट मंथ की फी होगी। सेकंड मंथ में इनको हम 15% देंगे, थर्ड मंथ में हम इनको 10% देंगे, जो इस वक्त लाइव मौजूद है, इसलिए हमने एक लिस्ट भी शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। मिसेस अवेस, इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर द सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द कोर्स? ये है, किसी ने लॉजिकल क्वेश्चन किया है मेरी नजर में, बहुत अच्छा सवाल किया मिसेस अवेस आपने, और ये सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि एग्जैक्टली हमारे पास सर्टिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके असाइनमेंट्स एटलीस्ट 80 to 90% कंप्लीटेड हो। अगर आपके 80 to 90% कंप्लीटेड नहीं है असाइनमेंट्स, तो हम आई एम सॉरी, हम आपको सर्टिफाई नहीं करते। अच्छा जी, इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ रिमोट होंगी, हमारा जो कोर्स है वो भी सिर्फ और सिर्फ रिमोट होता है। चले, एज अ फॉर्मर फ्रीलांसर, it's a huge scope in the US market. You have done a great initiative, sir. Shazan sir, Avis Singh Sheikh, thank you so much for that. अच्छा जी, बट
It in not include in course module. सेस प्रोजेक्ट की बात करें आप, देख लेंगे, अगर उसकी हमें जरूरत पड़ गई तो हम वो ड्यूरिंग द कोर्स वो भी ऐड कर देंगे, जो अपडेट्स आती रहेंगी इंशाल्लाह वो हम ऐड करते रहेंगे। व्हाट इज एन एवरेज पे फॉर अ यूआई यूएक्स डिजाइनर? किससे बताऊं? डिपेंड करता है, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पे। अगर अभी मैं रिसेंटली जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट 2 लाख है, ठीक है, बट वो एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। बट जब मैंने स्टार्ट की थी मैंने उससे पहले अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, वो सारा किया था, और मेरी जब सिलेक्शन हुई थी वो टेस्ट की बेसिस पे हुई थी कि हमने उनका एक टेस्ट था उसको पास किया था। तब ये ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात है, तब मेरी जो पे थी वो ऑलमोस्ट 45,000 थी। तो वो सारी चीजें जो पे की डिपेंड करती है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस से ज्यादा भी आपकी स्किल्स पे करनी है, बिकॉज मैंने पर्सनली हमारी कंपनी में भी ऐसे लोग देखे हैं जो आए हैं जिनका शायद 1-1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनकी जो सैलरीज है वो अच्छी है, ठीक है, 1.5 लाख है, हाँ, इस तरह है। तो वो सिर्फ चीजों से डिपेंड करती है, वो आपकी स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। ओके, तो आपको जवाब मिल गया होगा। हाउ टू यूज मॉकअप्स इन यूआई यूएक्स, विल यू टेल दिस इन द मैम, यस और नो? हाउ टू यूज मॉकअप्स इन यूआई यूएक्स, विल यू टेल दिस ड्यूरिंग द कोर्स? जी जी, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिग्मा फ्री नहीं है तो कैसे यूज होगा? बिलाल, हम आपको एक हैक है, एक छोटा सा एक हैक है जिसकी वजह से हम आपके जो फिग्मा फ्री हो जाएगा, वो ड्यूरिंग द कोर्स हम आपको बता रहे होंगे। क्लास ड्यूरेशन क्या होगा? क्लास ड्यूरेशन होगा नियरली 50 to 60 मिनट्स। 50 to 60 मिनट्स, 50 से 60 मिनट। वाई नॉट एक्सडी? एक्सडी डिसकंटिन्यूड हो चुका है, इस वजह से हमारे कोर्सेज में एक्सडी नहीं है। फीस रिवील करें? फीस रिवील मैं कर चुका हूँ 4,000 पर मंथ, लेकिन जो स्टूडेंट्स आज लाइव है उनको मैंने 20% ऑफ दिया हुआ है 2 दिनों के लिए। व्हाट इज मोशन डिजाइन? मोशन डिजाइन जो है वो एनिमेशन में आता है, वो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। विजुअल डिजाइन जो है वो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का है। प्रोडक्ट डिजाइन, मैम ये विजुअल डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन यूआई यूएक्स में कब से आ गया है? प्रोडक्ट डिजाइन बहुत अलग चीज है, वो हाँ इसमें ना, विजुअल डिजाइन तो यूआई है, विजुअल है वो। मोशन डिजाइन जो है वो एक आफ्टर इफेक्ट्स की चीज है। अच्छा, अच्छा सर, मोस्टली जो ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं। आप लोग भी ऐसा तो नहीं करेंगे? क्योंकि एक चीज सीखने के बाद जब तक उसकी प्रैक्टिस ना हो वो यूजफुल नहीं रहता। आज मैं आपको कहूँ नहीं 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 ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, और कल मैं फिर जो अपनी बात से आपके वो जो रिमार्क्स है वो हमेशा सेम रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक दफा एक्सपीरियंस करके देखें। अमरीन जहरा, या टोटली इंटरेस्टेड, ऑब्वियसली आई एम हियर टू पॉलिश माय स्किल्स। ओके, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है यूआई बस फिग्मा सीखने। ओके, कोर्स स्टार्ट्स व्हेन? कोर्स स्टार्ट इंशाल्लाह 25th को, 25th ऑफ अप्रैल को इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सर ये स्किल लर्न करके हमें ये सिखाया जाएगा कि स्किल को सेल कैसे करना है। एग्जैक्टली माहिन नदीम, ये मैम ने वीक 12 में सिखाना है आपको। फीस दोबारा बता दें, 4,000 पर मंथ। हाउ टू यूज मॉकअप्स इन यूआई यूएक्स, जवाब दे दिया है। व्हेन विल दिस कोर्स स्टार्ट, जवाब दे दिया है। और मैम ऑनलाइन जॉब मिल जाती है इजीली? एग्जैक्टली मिल जाती है मैम। आप ग्रुप में पोर्टफोलियो भेजना, हम भेज देंगे। कोर्स कब स्टार्ट होगा? भेज दिया। एजुकेशन अकाउंट वाला है, हाँ, काइंड ऑफ सब यही बोल दो। विद द मंथली फी चेंज बेस्ड ऑन डिस्काउंट। जी जी जी, 4,000 अगर आपकी मंथली फी है, 20% आपको फर्स्ट मंथ में डिस्काउंट मिला है, तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट मंथ की फी होगी वो होगी 3,200। सेकंड मंथ की होगी आपकी 15% के अकॉर्डिंगली 3,400, और थर्ड मंथ की होगी 3,600। तो ये होगी। व्हाट्स द एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट ऑफ द कोर्स? 25th अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। हाउ डिड यू गेन एक्सपीरियंस सबा बिफोर योर फर्स्ट? क्या चल रहा है ये? कौन है सबा? इजी लूट वाली? सर अगर स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो स्किल्ड है यूआई यूएक्स में, तो क्या तो क्या उनको प्रोफेशनल लाइफ में इजीली जॉब मिलेगी या बस एक्सपीरियंस की बेस पे? नहीं, मिल जाती है। देखिए, रिमोट जॉब्स तो मिलना, इवन मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जो स्टार्टअप्स है ना वो सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं कि इनएक्सपीरियंस लोगों को उठाते हैं अपने पास और उनको एक्सपीरियंस देते हैं 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने, 1-1 साल, और उनको पॉलिश करके जो है ना वो निकाल देते हैं। अब मैं बताता हूँ वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वो जो है ना वो बड़ा सस्ता पड़ रहा होता है वो चीज। एक इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट को लेना और उसको जो है फिर उस पर थोड़ी सी मेहनत करके उसको 1 साल तक यूज करना उनके लिए बेहतरीन होती है चीज। डू वी लर्न टू code front end as well to become a UI UX designer? Actually I'm asking many, since many job description require it as well. मोहम्मद तला पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है वैसे। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि टोटली ही डिफरेंट चीज है यूआई यूएक्स और कोडिंग। जिनका देखिए बैकग्राउंड होता है ना कोडिंग से, ठीक है, उनको पहले से ही पता होती है चीज और वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं।
लेकिन फिग्मा में हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, इसके लिए आपको कभी सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डेव का, ठीक है, डेव का एक मॉड्यूल है, आप उसको ऑन करोगे, वो आपको कोड प्रोवाइड करते जाएगा, आप उसको ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट करते हैं, एग्जैक्टली आप उसको कॉपी पेस्ट करते रहोगे, ठीक है, आपको उसके लिए कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब फिग्मा आपको चीज प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों आप एक अलग से प्रोवाइड करोगे, वरना जो हमारे पास दोनों चीजें वो हमारे पास टोटली बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, ये नहीं है कि जिसको यूआई आती है उसको कोडिंग भी आनी चाहिए, और इस चीज पे आज भी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास इशू ही मेन ये आता है कि हमारे पास जो कंपनीज है वो कहती है कि हमें फ्रंट एंड के लिए भी चाहिए, हालांकि क्योंकि मसला हमारे पास पता है क्या आता है, मसला ये आता है कि बहुत से लोगों के पास जो पेड टूल है वही नहीं है, जब पेड टूल आ जाता है आपको क्यों जरूरत पड़ेगी जब आपको फिग्मा खुद ही प्रोवाइड कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आई होप सो आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, इरशाद कह रहे हैं कि काइंडली सेकंड एंड थर्ड मंथ की फी अगेन बताते हैं, ठीक है, वो वो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इज दिस द फर्स्ट बैच ऑफ यूआई यूएक्स? नहीं भाई, आज ये हमारा शायद 12th बैच है यूआई यूएक्स का, लेकिन सही तरीके से बतूल के साथ हमारे फर्स्ट बैच है, ठीक है। So if the course starts by 25 April, can I refer to the recordings instead because I got exams from 20? जी देखें, आपकी जो डेट शीट होगी ना वो आप लोगों ने हमें ईमेल करनी होगी, हमारी तरफ से आपको एक रिप्लाई बैक आएगा जिसमें आपकी अटेंडेंस जो है वो हम शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस नहीं करेंगे आप लोगों को, ठीक है। एक्साइटेड टू स्टार्ट द कोर्स, थैंक यू सो मच। यूआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जिस पर फोकस करना लाजमी, लाइक कलर, ऑटो लेआउट, ईटीसी, क्या है? एआई सॉरी, यूआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है? देखिए यूआई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी टाइपोग्राफी, आप किस तरह कंपोनेंट्स को बिल्ड करते हो, आपके कलर्स, देखिए हर चीज परफेक्ट होगी तभी हमारी वेबसाइट परफेक्ट बनेगी ना, तो हर चीज को हम देखने के बाद ही बनाएंगे, ठीक है, तो मतलब हर चीज को परफेक्ट होना जरूरी है, हर चीज को कंप्राइज करके ही हमारी वेबसाइट बनती है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये अगर मेन चीज है तो सबसे मेन चीज होता है आपके कंपोनेंट्स, आप कंपोनेंट्स किस तरह बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, आप किस तरह से चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तो वैसे तो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपका कह सकते हैं कि कोर कोर चीज है, ठीक है, कोर पार्ट। ओके, थैंक यू। डज एज मैटर इन दिस फील्ड? व्हाट इफ आई वेस्टेड इयर्स डूइंग नथिंग बिफोर? मैंने कंपनीज में अप्लाई किया, वो कहते हैं ये गैप क्यों है? आई हैड नो आंसर, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू बोथ से ऑन दिस? देखिए, फ्रीलांसिंग में तो ऐसे आपका कोई भी स्किल्स की बेस पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप 60 साल के क्यों और आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जॉब होती है, कहीं फिजिकली जॉब होती है, वो भी स्किल बेस्ड नहीं, आपकी जो है एजुकेशनल बेस्ड, एकेडमिक्स बेस्ड, क्योंकि वो मांगते हैं भाई कि 25 से 35 साल का बंदा हो और उसके बाद 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो, उससे ज्यादा होता है तो उनके पास वो कैटेगरी नहीं होती है, सही है, तो ये उसमें होता है, फ्रीलांस में नहीं होता ना, ये स्किल बेस्ड कोर्सेज में, सॉरी स्किल्स में होता है, इस तरह का नहीं होता स्किल्स में। And the basic interface, or if I only need advanced level training, what will be the duration of the course? तब भी 3 महीने ही रहेगी क्योंकि हम शुरू से ही चलेंगे। Well explained, ma'am. Thank you, फैजान। ओ, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप बोले thank you, फैजान। What are the main challenges in designing for mobile versus desktop? कौन सी मेन चैलेंजेस होती है मैम डेस्कटॉप वर्सेस मोबाइल के लिए डिजाइन करते हुए, वो समझ कह रहा हूँ। ठीक है, चैलेंजेस बेसिकली हमारे पास डिजाइनिंग के टाइम नहीं आते, चैलेंजेस मेन हमारे पास यूएक्स के टाइम पे आते हैं, देखिए कि हम प्रॉब्लम को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन जो बहुत से लोगों का मेन इशू आता है डिजाइनिंग में, वो हमारे पास ये आता है कि वो एक चीज को पैडिंग और मार्जिन सही नहीं दे पाते, उसके लिए भी फिग्मा ने हम लोग को हैक्स बताए होते हैं कि आप ये चीज यूज करें, ये चीज करें तो आपकी पैडिंग वगैरह सही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चीज बना रहे हैं, अगर आपके पास 1 पिक्सल या 2 पिक्सल्स का भी फर्क होगा ना तो आपके पास बैड यूआई में चला जाता है, बिकॉज जो हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं हर चीज को चेक करने के बाद इसको करते हैं, ठीक है, तो जो मेन इशू आपके पास आता है वो मार्जिन और पैडिंग का आता है, और सेकंड इशू आता है आपके कलर कंट्रास्ट का और कलर जो आप चूज कर रहे हो, ठीक है, वरना जो मेन इशू हमारे पास सारे आते हैं ना वो यूएक्स के अंदर आते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है यूआई के अंदर वैसे इतने प्रॉब्लम्स आते नहीं है, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो चाहे वेब एप्लीकेशन। ओके, इस स्विचिंग फ्रॉम, ये लास्ट क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चंस इसके बाद जो होंगे बस मैं लूंगा, उसके बाद भाई मेरी बस हो चुकी है। Is switching from architecture to UX UI is wise decision? I have a bachelor's in architecture. What is the scope of it in the future and how long will it last? Also, is this skill convertible to product management or product design? अच्छा, शुरू वाली बात का मैं आपका जवाब देता हूँ। क्यों कर रही हैं स्विच? एजुकेशन को स्विच क्यों करके आप फुल टाइम पे क्यों आना चाह रही हैं? इसको पार्ट टाइम ही रखें ना UI UX को। अगर आपको लगे कि अब इसको फुल टाइम कर देना चाहिए, इसको जो है वो स्विच कर देना चाहिए, मैं इतना इसमें से अच्छा कमा रही हूँ जमीन, और आपको लगे कि हाँ बस अब ये लव चीज है भाई, मेरा पैशन बन गया है, तब आप कहीं स्विच करने का सोचिएगा।
वरना ये सही था, किस्सा बदुल भी सुबह में मजदूरी करती है और रात में यूएक्स कर रही होती है। मैं भी ऐसा ही हूँ, सुबह में मजदूरी कर रहा होता हूँ, रात में अपना डिजाइनिंग का काम कर रहा होता हूँ। तो क्यों क्यों चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं, स्पेशली मर्ज क्यों कर रहे हैं एजुकेशन को और स्किल्स को? देयर इज नो नीड कि आप इन चीजों को मर्ज करें। अच्छा, अब क्या है भाई, एडमिशन फी अलहदा से तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है भाई। हाँ, सर्टिफिकेट की फी होती है एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब आप अपने सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, आपको सर्टिफिकेट आपके डोर स्टेप पे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट की एक कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट होती है, एक फी होती है 2000 रुपीज। सही है, वो आप सब ने जो भी मतलब लाइक की सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा उन्होंने पे करनी होगी, हर कोई हमारे सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होता। अच्छा, क्या कह रही है, वेयर इज द लिस्ट फॉर डिस्काउंट? आपके ग्रुप में भेज दी गई है। अब तो यूआई यूएक्स से मुताबिक बहुत क्वेश्चन है, लाइक मैं अभी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ और यूआई डिजाइनर हूँ, लेकिन मुझे फूड डिलीवरी ऐप मिल जाए। अब मैंने फूड पांडा ऐप यूज की है, उस यूएक्स की मुझे क्या जरूरत है यूएक्स की? मैं तो नहीं समझा ये क्वेश्चन, अगर आप समझिए तो प्लीज जवाब दे दें। ये क्वेश्चन है किधर? सेकंड लास्ट। अगर अब यूएक्स के मुताबिक ये वाला। जी जी, अब यूएक्स का मुतल्लिक है, पता नहीं मुताबिक है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन है, अब मैं कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, यूआई डिजाइनर हूँ, लेकिन मुझे फूड डिलीवरी ऐप मिल जाए। अब मैं ना फूड पार्टनर यूज की है ना यूएक्स की, मुझे जरूरत है यूएक्स की। सॉरी, ये तो मैं भी नहीं समझी। अगर ये दोबारा सही से बोले तो फिर हम क्लियरली कर सकते हैं कि फूड डिलीवरी का इससे क्या ताल्लुक। वो तो मैंने स्टार्टिंग में जस्ट एक एग्जांपल दी थी। जी जी जी, अच्छा रुक जाए। अच्छा, यूआई यूएक्स को अगर करियर के तौर पर लें तो बेनिफिशियल होगा। हाँ, अगर इनिशियली आप शुरू में उसको करियर के तौर पर कर रहे हैं तो ये गलत कर रहा है, लेकिन उसको आप फर्स्ट तकरीबन 2 साल तक पार्ट टाइम ले रहे हो, उसके बाद फुल टाइम कर रहे हो उसको, तो इट विल बी अ वाइज डिसीजन। अगर आप उसमें से अच्छा कमा रहे हैं, ऐसे नहीं उसमें से आपको चिल्लर मिल रहे हैं उसके बाद भी आप जो है वो उसको कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। What real world projects are best for beginners to practice and improve their skills? मुजम्मिल अहमद कह रहा हूँ। What real world projects are best for beginners to practice and improve their skills? वैसे मैं इसका आंसर दूं? दे दे, मैं इसलिए तो खामोश हूँ ताकि आप टैकल कर लें। ठीक है, बेसिकली जब भी आप स्टार्ट में करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी एक्सपीरियंस अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हो, अब स्टार्ट करते हो लैंडिंग पेज से। लैंडिंग पेज कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारे पास किसी मेडिकल का हो, किसी टूर का हो, कुछ भी हो। उसके बाद जो हमारे पास बेस्ट अप्रोच आती है ना, वो बैंकिंग साइट्स की आती है। ठीक है, कि आप बैंकिंग एप्लीकेशंस पे वर्क करो, बिकॉज बैंकिंग एप्लीकेशंस पे आपके पास ग्राफ्स आ जाते हैं, तकरीबन सारी ही चीजें आपके पास कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो फॉर द बिगनर्स इज बेटर कि आप लोग जो है बैंकिंग साइट्स की एप्लीकेशन पे फोकस करो या फिर लैंडिंग पेजेस पे फोकस करो। और मोबाइल के लिए और वेबसाइट दोनों के लिए मैंने कहा है कि बैंकिंग एप्लीकेशंस पे फोकस करें तो सबसे अच्छा हमारे पास बिल्ड होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम जो है ये ग्रुप में भेज देंगे, हम ये सारी चीजें ग्रुप में भेज देते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह। और और आखिरी सवाल, फिग्मा कॉस्ट, फुरकान भट्टी ये 2-3 दफा पूछ चुके हैं और इसका इत्तेफाक से मैं जवाब दे चुका था। फिग्मा की कॉस्ट जो है वो हम आपको नहीं आने देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। सबको नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट, वाई? अब देखिए मेरी बात सुना, जिनके 80% असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे, उनकी अटेंडेंस 70% से ज्यादा होगी हमारे कोर्सेज में, देन ही उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ताकि कल को कर कर कोई जाते हैं, मेरा कैमरा बंद हो गया, 30 मिनट से ज्यादा मैंने बोल दिया। ओके, अगर अगर कोई कंपनी में आप लोग हमारा सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और वो हमें कॉल करते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस कि आपके सर्टिफिकेट है महविश किरण खान को जो आपने दिया है ये एलिजिबल भी थी सर्टिफिकेट के लिए या नहीं, ये रियल भी है या नहीं, तो अगर आपने क्लासेस ली हुई होंगी, अच्छे से किया हुआ होगा, तभी हम आपकी बात को या आपके उसको ना सेकंड कर सकते हैं कि हाँ भाई हाँ, ये बड़ी अच्छी हमारी क्रीम स्टूडेंट है, बड़ी अच्छी स्टूडेंट। तो हम सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट उन्हें ही देते हैं जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं, जिनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी होती है। अब समझ में आ गया? सर्टिफिकेट वेरीफाइड फ्रॉम ई राइजिंग ट्रेनर्स, आप आउट ऑफ पाकिस्तान इसको क्लेम कर सकते हैं। सही है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये थोड़ा सा बस हम अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सही है जी, कोई क्वेश्चन अब तो नहीं है भाई? मैं बहुत थक गया, आई एम सॉरी भैया, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा भैया। चले जी, बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग जो है वो अपने जो हमारा नंबर है +44 से, वो मेरा भी है, मेरे अंडर भी होता है, मेरी टीम के अंडर भी होता है,
तो आप उस पर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी आई होप कि आप लोगों को डेमो अच्छा लगा हो। आप सब मेरी तरफ से अपना सब ख्याल रखें। खुदा हामिद नासिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।